वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम देखने जा रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होता है? अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम रन होने में कितने मिनट्स या सेकंड्स ले रहा है, बेसिकली उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग ओ नोटेशन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की मदद से इफिशिएंटली करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो सकती है कि एक सिंगल में रन हो जाए, पॉलिनॉमियल टाइम हो सकती है, सर्चिंग एन एरे है, हैशटैग जो कि वेरिएबल स्पीड शो करते हैं, सारे अलग अलग होते हैं। तो आज हम देखते हैं कैसे क्या काम करता है। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि हाउ द एल्गोरिथम्स रन टाइम ग्रो विथ इनपुट साइज। तो आप इनपुट दोगे तो उसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं बेसिकली। कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज कौन कौन सी होती है? ओ टू द पावर 1, ओ टू द पावर लॉग एन, ओ टू द पावर एन, ओ टू द पावर एन लॉग एन और ओ एन स्क्वायर। डोमिनेंट परफॉर्मेंस डिस्कशन होते हैं। कांस्टेंट फोकस क्या कर रहा है कि आज के ग्रोथ ट्रेंड्स में रहता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, मतलब कि अब क्या है कि फिक्स तो होता नहीं है, क्या इनपुट्स यही आएंगे, सारी चीजें यही। तो हम नए नए चीजें आते हैं तो उसके बाद चेंजेस कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या आता है कि ओवन का जो कांस्टेंट टाइम है वही कांस्टेंट टाइम हो गया, कि मतलब कोई भी है स्पेसिफिक इंडेक्स पे बस जाके रुक जाना है। तो कांस्टेंट जैसे एरे ऑफ इंडेक्स को रिटर्न करा, जो वेरिएबल है उसको रिटर्न करा, तो इसमें कुछ सर्च नहीं करना, हमें सीधे फिफ्थ पे जाना और रिटर्न करा देना है। तो ओ ऑफ एन हो 1 हो गया। अब ऐसे ही ओ ऑफ एन का मतलब क्या है, हमको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ट्रेवर्सल लूप लगा दिया, तो उसको ओ ऑफ एन लीनियर टाइम कह देते हैं। एल्गोरिथमिक टाइम क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, मिड तक सर्च कर रहे हैं, हाई लो हाई लो हाई लो की वजह से, जो कि बेसिकली हम बाइनरी सर्च में यूज करते हैं। बाइनरी सर्च जो होता है लॉगरिथमिक टाइम फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम मिड तक जाते हैं, फिर मिड से देखते हैं अगर मिड के बराबर नहीं है तो हम उसको पहले आ जाते हैं, और मिड के बाद होता है मिड के बाद चले जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा होता है तो मिड के बाद चले जाते हैं। ये दोनों चीजें होती है बेसिकली। देन लीनियर लीनियर रिथमिक टाइम क्या होता है, जिसमें भी बेसिकली ये मर्ज सॉर्ट में काम करता है। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि 2 या 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं, देन उसको कंबाइन कर देते हैं, तो इसको लीनियर रिथमिक टाइम बोलते हैं। देन उसके बाद क्वाड्रेटिक क्या होता है कि 2 बार हमने फॉर लूप लगा दी, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, तो इसको एन क्यूब एन फोर ऐसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। देन बेस्ट प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स में क्या आता है, हमको कोड को एनालाइज करते आना चाहिए, कितने लेयर्स का कोड है, क्या क्या हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमको सबसे बेस्ट एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर चूज करते आना चाहिए स्पीड के मुताबिक, कौन सा स्पीड जल्दी काम करे। देन लास्ट में एट द एंड हमें बिग ओ नोटेशन और एडवांस एल्गोरिथम कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डीएस है, तो उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।